Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना सीख लिया था। आज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने एट द सेम टाइम सेम पॉइंट पे मैक्सिमाइज भी करना और मिनिमाइज भी करना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सकें। लेट्स स्टार्ट। आज का जो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द z इज इक्वल टू 3x प्लस y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 3x प्लस 5a ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, x प्लस 6y ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। उन्होंने हमें बता दिया है ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू में आपने सब्जेक्ट को कंस्ट्रेंट कर लिया है। ये वाली वैल्यू 15 से बड़ी है, उसके इक्वल है 9 से, और कंडीशन दे दी गई है कि दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी। क्या होगी? 0 से बड़ी होगी। तो वही चीज जो हम लोग बार बार करते आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे एसोसिएट। क्या करेंगे? एसोसिएट द इक्वेशंस। एसोसिएट करेंगे। लेट्स सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को पहले एसोसिएट करें, ठीक है। इक्वेशन 1 को एसोसिएट कर लें। दूसरे नंबर पर क्या होगा? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, 3 का नाम दे दें, ठीक है। इसके इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। मजीद इसको सॉल्व किया था हमने। क्या किया था? एक दफा x को इक्वल टू 0 पुट किया था, तो फिर पुट इट इन 3, इक्वेशन 3 में पुट कर दें, ठीक है। क्या आ जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 15। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 ओवर 5। तो जो y की वैल्यू बेसिकली आपके पास आएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 3। क्या आ गई? y इज इक्वल टू 3 आ गई। अब इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो वो आ जाएगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0 एंड 3। क्या आ गया? 0 एंड 3। अब दूसरी दफा हमने क्या करना है? y को इक्वल टू 0 पुट करना है इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में y को 0 पुट करेंगे, उसकी निस्बत हमारे पास क्या आएगा? 3x इज इक्वल टू 15, y 0 हो गया। ये दोबारा से x इज इक्वल टू 15 ओवर 3, और आपके पास जो x की कीमत आएगी वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 5। क्या आ गया? x इज इक्वल टू 5। अब इसको एक्स वाई प्लेन में लिखना है। एक्स वाई प्लेन में लिखेंगे तो ये आपके पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी 5 एंड 0। ये दो वैल्यूज आपके पास इक्वेशन 1 से आ गई हैं। मजीद इसको सॉल्व करें। अब बारी है हमारी इक्वेशन 2 की, उसको एसोसिएट पहले करना है। एसोसिएट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को एसोसिएट करें। क्या आ जाएगा? x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले x पुट करें, इसको इक्वेशन 4 का नाम दे दें। इन इक्वेशन 4 0 पुट किया x में, तो यहां पर x वाले कंपोनेंट 0, 6y इज इक्वल टू 9, 6y इज इक्वल टू 9, 6y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 9 ओवर 6 कैंसिल करें तो क्या बनेगा? 3 3 बार 9 और 2 3 बार 6, आपके पास आ जाएगा 3 ओवर 2। एक्स वाई में इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे आपके 0 एंड 3 ओवर 2। अब आपने इसको दोबारा से वैल्यूएट करना है, तो इस दफा y को 0 के इक्वल लेट करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? y वाला फैक्टर 0, x इज इक्वल टू 9 डायरेक्टली, और एक्स वाई कंपोनेंट्स में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 और 0। बच्चों यहां तक तो आपने कर लिया था, इससे आगे भी आप लोगों ने शायद अगर कोशिश की होगी तो वो स्टेप्स इससे भी ज्यादा आसान है। एक दफा तो हमने बारी बारी एक्स और वाई को 0 की इक्वल ऐड किया था। अब एट द सेम टाइम दोनों इक्वेशंस को, यानी हमारी जो इक्वेशन थी
3 और इक्वेशन थी 4। एट द सेम टाइम x भी 0 और y भी 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 इक्वेशन में एट द सेम टाइम x और y को पुट करेंगे 0 के, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन 15। दूसरा x की वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू 0 इज इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। क्या आ गया ये 0 ग्रेटर देन 15, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। आपके पास ये मौजूदा इक्वेशंस कंप्लीटली डिफाइन हो गई है, जिसमें इक्वेशन का जो आंसर है वो 0 से बड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। अब आपने क्या करना है, दूसरे नंबर के पर इसका ग्राफ ड्रा करना है। क्या करना है, ग्राफ ड्रा करें। इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, बारी बारी इक्वेशंस को उसी तरह से मीटअप करवाएंगे। ये देखिएगा, लेट्स सपोज दैट आपका जो ग्राफ है ये आपका वाई एक्सिस आ गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया वाई एक्सिस। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, ये देखें, ये आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव और ये आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव। ये एक्स एक्सिस प्राइम नेगेटिव की शक्ल में और ये वाई एक्सिस नेगेटिव की शक्ल में, प्राइम की शक्ल में आएगा। मौजूदा इक्वेशन के जो इक्वेशन 1 थी उसके जो आंसर आए थे आपके वो क्या आए थे, एक आंसर आया था आपका 0 और 3 यानी y पर आया था। लेट्स सपोज दैट y पर यहाँ पर आया था 3, 0 एंड 3 का, और जो x की वैल्यू आई थी वो थी 5। लेट्स सपोज दैट वो 5 यहाँ पर आई थी, 5 एंड 0। इसको आप लोग पहले ड्रा कर ले, ठीक है, ये आपके पास ड्रा हो गई 0 और 5 की। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप दूसरी इक्वेशन की लाइन जो है ना वहां पर ड्रा करते हैं। जो y की वैल्यू आई थी वो थी 3/2। 3/2 को देखें क्या बनता है, 3/2 क्या बन गया, दो एक बार तो पॉइंट लगा 5, 1.5, यानी कि ये आपके पास एक है ना, तो यहां पर करके वो पॉइंट था 3/2। लेकिन ये किसका है, ये हमारे पास y का है, ठीक है ना, 0, 3, तो मे भी यहां पर करके होगा। अगर ये हिसाब 1 का ना तो यहां पर करके होगा 3/2 0, ठीक है, दूसरी इक्वेशन का नंबर। और जो उसका दूसरा हिस्सा था वो क्या था, वो था आपके पास 9, और लेट्स सपोज दैट 9 यहां पर कर गया, तो इस तरह से ये आपके पास ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा ग्राफ जो है ना बड़ा कर दीजिएगा ताकि पॉइंट्स वाज़ेह हो जाएं। अब ये वाला जो पॉइंट है ना ये हमारे पास नहीं है, हमने ये पॉइंट मालूम करना है। ये जो पॉइंट था अकॉर्डिंग टू ग्राफ वो 9, 0 है। अब जो यहां पर चीज थी वो क्या थी, बाहर की तरफ है। ये देखें इक्वालिटीज दोनों की बाहर की तरफ, तो इनका जो शेड एरिया है वो भी बाहर की तरफ होगा। उन्होंने हमें नहीं कहा कि इसका शेड एरिया करना है या इसका शेड एरिया नहीं करना, ठीक है। तो सिर्फ हम इसके पॉइंट्स मालूम करेंगे। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है, हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी का पॉइंट मालूम करेंगे, जिसमें हम लोग x और y को मुतलका रकम के इक्वल पुट करेंगे। मुतलका रकम के इक्वल कैसे पुट करेंगे, लेट्स सपोज दैट जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 और 4 है उसको यूज करें। 3 एंड 4, 3 क्या थी आपके पास, वो थी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, और जो 4 थी वो थी x प्लस y इज इक्वल टू 9। अब देखना ये है x प्लस 6y, ठीक है। अब देखना ये है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन ज्यादा सूटेबल तरीके से पहले हमारी एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पर 3x और यहाँ पर x है। मैं अपने आप से कोशिश करता हूँ, हम लोग देखते हैं कि अगर 3x को वहां पर 3x करना है तो इसको किस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 थी और ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी। मैं कहूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 विद 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगी, 3x प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 18y इज इक्वल टू 27। ये जो न्यू इक्वेशन है आ गई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 5 क्या लें। अब कहें बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 और 5 को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दें, क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 3x
प्लस 18y इज इक्वल टू 27। सब्सट्रैक्ट करें, इसकी जो साइन है इसके वो चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 में से 5 को आप लोग निकाल दें, 13y इज इक्वल टू, यहां से माइनस करें क्या बनेगा, ठीक है। ये देखिए असल में -27 और उसमें से हमने 15 को निकालना है, ये देखें इस तरह से तो करें, 2 आ जाएगा और ये आपके पास 12 आ गया। क्या आ गया, 12। तो जो y की वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 12/13। क्या आ गया, ये 12/13। अब ये जो y की वैल्यू आई है 12/13, इसको किस पुट इट इन इक्वेशन 4, क्या आ जाएगा, x + 6y इज इक्वल टू 9। x + 6 इंटू 12/13 इज इक्वल टू 9। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, ये आपके पास 72/13 बन जाएगा इज इक्वल टू 9। एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाए, x इज इक्वल टू 9 - 72/13 और इनका एलसीएम क्या आएगा, अगर 9 के नीचे 1 है ना तो इसके नीचे 13 बनाना है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करना, 13 से ही डिवाइड, 19 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1 - 72/13। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 13, 9 ने 13 से मल्टीप्लाई किया तो 117 यानी 117 - 72। और प्यारे बच्चों ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 45/13। क्या आ गई, 45/13। ठीक है, ये था हमारा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने का तरीका। यहाँ पर इसका लास्ट वाला जो स्टेप है वो बड़ा ही कंसीडरेबल है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जो वैल्यू हमें एट द कंसिडरेशन दी गई है वो ये है, अगर z है हमारा यानी f(x,y) की वैल्यू पुट करनी है, z की वैल्यू हमें पहले गिवन है 3x + y और एट द रिजल्ट उसका क्या निकलता है वो देखना है। सबसे पहले इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसके कार्नर पॉइंट्स जहां पर मिल रहे हैं वो पॉइंट्स हम लोगों ने पुट करने हैं। क्या करने हैं, वो वाले पॉइंट्स। एक जो पॉइंट है सबसे पहले इनमें से कॉमन पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका 0,3 पे मैच कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो उसके बाद वाला है वो है आप लोगों का जो अभी अभी निकाला है 12/13 और 14/13। और तीसरे नंबर पर कौन सा कार्य है, 9, 0 यानी एक एट द पॉइंट फर्स्ट ये वाला, सेकंड पे ये जो आपका है 12/13, सॉरी x की वैल्यू आई 45/13 और 12/13 और यहाँ पर जो आया था वो था 9 एंड 0 का। अच्छा ये देखिए ये आ जाएगा आपका 0,3। क्या आ जाएगा, 0,3। f(x) और f(y) में ये वाली वैल्यू जब हमने पुट करनी है 0,3, तो यहाँ पर z है, z किसके बराबर आ जाएगा, 0 आ गया, x प्लस y क्या आ गया 3 और यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो 3 आ जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या पुट करना है, 45/13 और 12/13, इनको पुट करें x y में, ये देखिए x और ये आपका y, इस तरह से आ जाएगा 3 × 45/13, ठीक है, प्लस 3 × 12/13। करें सॉल्व, इसको क्या बनता है, ऊपर वाली वैल्यू क्या बनेगी, 45 से 13 को मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 5 3 बार 15, 4 3 बार 12 और 135 प्लस और ये 36/13, इसका एलसीएम आ जाएगा। मजीद सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 6 और 5 11, 1 इसमें एक कैरी चला गया, 3 3 6 और 1 7, 171/13। ठीक है, इसको इसी तरह से रहने दे या इसको आप लोग डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर लें। ये देखिए 13 एक बार 13, 13 एक बार 13, बाकी कितने बचे, बाकी इसमें ये देखें यहाँ पर 7 था, 13 गया, 41 रह गया, ठीक है। 41 13 से फिर करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 एक बार 13 और 33/13 9, एक इसमें फिर से इजाफी 2 इजाफी चला गया, ठीक है, यानी आ गया आपका 13, फिर इशारिया लगेगा यहाँ पर, बाकी कितना बच गया 2/13, इसको पॉइंट लगाया 0 30 बन गया, फिर एक पर मतलब ऑलमोस्टली 13.112 इस तरह से आपका आंसर जा रहा है। जो इसका थर्ड वाला पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो क्या है 9 एंड 0, क्योंकि एक y का एक x का और इनका जो कॉमन पॉइंट्स है वो ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने चूज करने थे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मालूम करने का। क्या बनेगा
9 0 को पुट करें, 3 इंटू 9 और साथ में क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 9 3 27 और ये बन गया 27। अब आपने पॉइंट चूज करने हैं कौन से पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई और कौन से पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू आई है। तो बच्चे वो आपकी नजरों के सामने ये देखें, 0 3 वाले पॉइंट पर मैक्सिमाइज हो रहा है, क्या हो रहा है 0 3 पॉइंट मैक्सिमाइज एट 0 एंड 3 और मिनिमाइज कहां पर हो रहा है देखिएगा जरा, सॉरी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज कहां पर हो रहा है आपका 27, कहां पर है 27 यानी 9 और 0 पे, 9 0 पे ये 27 हो रहा है और मिनिमाइज कहां पर हो रहा है वो आपका हो रहा है 0 एंड 3 पे, कहां पर हो रहा है 0 एंड 3 पर। अब एक इसका एक्सेप्शनल केस इस तरह से आएगा कि हमारे पास जो वैल्यू आई है उस वैल्यू का जो अंडर राउंड है वो ग्रुप चेंज करना है। तो यहाँ पर एक्सेप्शनल केस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हमने यही चीज बतानी है कि मैक्सिमाइज इस पॉइंट पर आएगा और मिनिमाइज इस पॉइंट पर आएगा। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो बच्चे आप लोगों ने लाजमी पूछना कमेंट सेक्शन में। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।